सीएम नायब सैनिक कल हांसी आओगे और स्वागत की जो है तैयारी हो चुकी है। स्वागत फूलमाला से नहीं धरने से होगा। ऐसी क्या मजबूरी जो है एक समाज की रही जो उन्हें धरना लगाना पड़ा। समाज के जो है बड़े बुजुर्ग हमारे काके ताऊ खंडक्याल इन पर पूछांगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भाई। शुक्र मैंने कल सीएम साहब हांसी आने लग रहे हैं। स्वागत जो है आप लोगों ने मजबूरी में धरना में करना पड़ रहा है, तो इसी के मजबूरी रही जो धरना तो स्वागत करना पड़ा। देखो ये मामला आप भी सुन रहे थे, हमने भी सुन लिया। मेरे को तो कल संज्ञान में आया है। प्रदीप यादव डीएसपी मिलकपुर गांव से संबंधित हैं, वैसे हैं भिवानी के रिश्तेदार हैं और यादव समाज के बढ़िया ऑफिसर हैं। और उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है और जो मेरे को जानकारी मिली है उसके अंदर द्वेष भावना है और यादव समाज जो है वो उसको निष्पक्ष जांच चाहता है और उसके ऊपर यदि निष्पक्ष नहीं हुई, द्वेष हुआ, तो रोष तो आप आज भी देख रहे हैं, सीएम साहब के साथ भी देख लेंगे। हम सीएम साहब से भी आशा करते हैं कि सीएम साहब जो है इसका बढ़िया हमें न्याय दिलाएंगे और कमेटी बना के हम मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, न्याय की मांग करेंगे। हाँ जी। हाँ जी अंकल जी क्या कह रहे थे आप? हाँ, हमारा तो यही है कि एक भाई अन्याय नहीं होना चाहिए, जांच हो, निष्पक्ष हो। कुछ लोगों की द्वेष भावना के कारण अब जो ये कदम उठाया गया ये बहुत ही बेहुदा कदम है, जिसका कोई दोष नहीं, कहीं नाम नहीं, कहीं अपराध में नहीं, और उसको उठा के रात को एक डीएसपी को जेल में डाल दिया। ये तो बहुत ही अशोभनीय बात है। हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, सीएम साहब से प्रार्थना भी करेंगे जी इनके साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अंकल जी समाज इकट्ठा हुआ है मतलब कुछ तो बात है, लेकिन पुलिस भी जो है अपनी कानूनी प्रक्रिया से करती है जो करती है, तो उनकी गिरफ्तारी हुई उसके पीछे कोई तो वजह रही होगी। कानूनी प्रक्रिया से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं, जो संदेह पैदा करने वाली चीजें हैं, जो समाज के सदस्यों ने अभी बताई हमारे को, निश्चित रूप से उनमें कहीं संदेह पैदा होता है। अगर वो सच्चाई है तो हम निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे, ईमानदारी से करें, कानून के अनुसार करें। कौन विरोध कर रहा है उसका? लेकिन जो उन्होंने समाज को बताया उससे समाज इकट्ठा हुआ है। अगर उसके यहाँ कोई अन्याय होगा या अनैतिक गलत तरीका होगा तो हम विरोध करेंगे। आज थोड़े आदमी आए हैं, आगे और बड़े आंदोलन इकट्ठे होंगे आगे। हाँ, और हम किसी के विरोध में नहीं, हम कानूनी प्रक्रिया में अड़चन नहीं डाल रहे, लेकिन ये भी मालूम है कि तरीके सही और गलत तो होते हैं। हम सही तरीके अपनाएं, कोई विरोध नहीं। अगर द्वेष भावना से लगेंगे तो निश्चित रूप से विरोध रोष हम प्रकट करेंगे। बिल्कुल। प्रधान जी से भी बात कर लें। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। डीएसपी साहब की गिरफ्तारी के बाद आप उनसे मिले हैं? मिला हूँ जी मैं। अच्छा, क्या कुछ बातें हुई? डीएसपी साहब ने कहा था जी मेरा इससे कोई लेना देना को नहीं, मेरी निष्पक्ष जांच हो। प्रशासन मेरे को नाजायज तंग करने लग रहा है और रात को 1 बजे 1:30 बजे उसको गिरफ्तार किया गया। बार बार वो पुलिस को कोऑपरेट कर रहा था, 3 बार गया गिरफ्तार होने, तब नहीं गिरा गया। रात को 1:30 बजे उसका गिरा। कल हम 3 घंटे वहाँ बैठ के आए सीआईए में, मैं था मेरी पूरी कार्यकारिणी सारी यादव सभा। एएसपी साहब ने हमें मिलने नहीं दिया गया, बोले यहाँ कोई मिलना नहीं। यादव समाज में बड़ा रोष है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो ये प्रशासन है उसके साथ ज्यादती कर रहा है, इसको रोका जाए। कल हम सीएम साहब से भी हमारा एक डेलीगेट मिलेगा। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन बड़ा रूप धारण करेगा। आने वाला कल महीना इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अवैध कब्जे का जो है ये मामला बताया जा रहा है और जो सबसे बड़ी जिस चीज़ को वो दार बना रहे हैं, मैं बात कहूँ, प्रशासन कह रहे कि सेम पर्सन से जिसका इस कब्जे में आता है उससे 109 पर बात हुई। उसकी सब्जी की दुकान है जी, क्या की बात होती, कोई 100 लेन देन होते हैं जी। उस लोकेशन पर 12 साल से नहीं गया, डिप्टी साहब ने हमें बताया। मेरा कोई लेना देना को नहीं, ना मेरा वहाँ कोई। हाँ। तो अब समाज का अगला कदम क्या रहेगा? अगर हमारा इसी से काम चल गया और प्रदीप यादव जी को रिहा कर दिया गया तो ठीक है, नहीं हम बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। अनिल सरपंच जी है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, सरकार जो है जानबूझ के टारगेट कर रही है, ऐसे आरोप आपका समाज लगा रहा है, तो सरकार ने इससे क्या फायदा हुआ? सरकार नहीं कर रही है, कुछ प्रशासन के अफसर हैं जो हमारे प्रदीप यादव जी से चिढ़ रहे हैं। अब वो ईमानदार अफसर हैं और प्रमोशन पे बैठे हैं। भाई उनकी प्रमोशन ना हो इसलिए उनके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा करके प्रदीप यादव जी को परेशान किया जा रहा है। और हमने प्रदीप यादव जी से, प्रधान जी ने भी बात की है, पूरे यादव सभा का डेलीगेट उनसे मिलके आया है और उन्होंने कहा है
कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो प्रदीप पाक साफ निकलेगा, और अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है, आज तो ये सांकेतिक धरना मानो आप इसको, ये सांकेतिक धरना है। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो यादव समाज एक बहुत बड़े प्रदर्शन पर उतर आएगा और फिर सरकार को इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप कह रहे हैं निर्दोष निकलेगा, इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? हमने प्रदीप से बात की है सर। हाँ जी, और जो 12 साल पहले का मामला है, 107 गज का प्लाट है, डीएसपी की पोस्ट पे बैठे आदमी, आज से 12 साल पहले वह 1500-1600 रुपए गज का रेट था। आप बताओ, एक डीएसपी के पद का आदमी उस पर कब्जा करेगा क्या? उसको अपनी हैसियत का मतलब डर नहीं है। ये झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। पहले भी आपको पता है उनका जिस हिसाब से ट्रांसफर यहाँ से हुआ, वो भी द्वेष भावना के तहत हुआ था, और वो बात मुद्दा भी हमने उठाया था। लेकिन सरकार मतलब सीधी सीधी बताऊँ आपको, जातिगत आधार पे ही उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अगर ऐसा उनके ऊपर सही से अगर इस जांच नहीं किया गया तो यादव समाज पूरा बड़ा प्रदर्शन करेगा और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार में जो है आपके समाज के बड़े मंत्री भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी? बिल्कुल, सभी से हम मिलेंगे। आज तो पहला दिन है, हम सभी से बात करेंगे, सभी से बात होगी। कल यहीं आएंगे सारे मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, हमारा एक डेलीगेट उनसे मिलेगा, और यादव समाज पूरा प्रदीप यादव जी के साथ खड़ा है। पार्षद साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? अंकित भाई, डीएसपी प्रदीप यादव के साथ में यादव समाज का हर छोटे से लेके बड़ा, चाहे वो नेता हो, चाहे आम नागरिक हो, वोटर हो, वो सारा प्रदीप यादव के साथ खड़ा है। सरकार या प्रशासन कान खोल के सुन ले, अगर कहीं भी उन्होंने अगर अन्याय करने का प्रयास किया तो हम इसको पूरा बड़ा जन समर्थन के रूप में लेके आएंगे आगे इस प्रदर्शन को। और सरकार में बैठे लोगों से भी कहना चाहूँगा मैं, जो इस प्रदीप यादव के साथ लगे हुए हैं ना गलत करवाने में, वो भी कान खोल के सुन लें। आने वाले चुनाव में भी इस बात का खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है अगर ये इसकी उचित जांच ना की गई। अंकल जी थोड़े आगे आना, योगेंद्र भाई आगे आना। तो जैसे मैं पोस्टर पर देखने लग रहा हूँ, यादव समाज अधिकारी थे उस वक्त, उनने सबके खातिर काम करे, हर समाज के खातिर करे। आप लोगों ने बाकी समाज से समर्थन नहीं मांगना चाहिए? ऐसा है, सर्वप्रथम हम अपने समाज को बता रहे हैं। अब देखो, उस अधिकारी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है। अच्छा, हमारा ये नहीं है कि दोषी को सजा ना दो, दोषी हो उसको सजा दो, पर निर्दोष पे सजा देना अत्याचार है, और हम अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ओपन खुले शब्दों में चेतावनी है सरकार को। अगर उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए, जांच को प्रभावित करते हुए अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए पूरा समाज, आज ये सभी 80-82 के यादव समाज एकत्रित हुआ है, और खुला सभी के मुंह से आपने एक ही आवाज़ सुनी होगी कि भाई अन्याय नहीं होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो जब जांच उपरांत वो निर्दोष पाए जाएंगे तो अपने आप ये मामला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो मेन बात यही है भाई, अन्याय नहीं होना चाहिए, अन्याय के खिलाफ ये लोग एकत्रित हुए हैं। अगर फिर भी आज की इस टोकन धरना को देखते हुए अगर सरकार के या उन अधिकारियों के कान पे रून नहीं रहेंगी तो ये समाज एक बड़ा आंदोलन, चाहे किसी हद तक भी जाना पड़ो, बड़ा आंदोलन करेगा। बिल्कुल। सरपंच साहब थोड़ा आगे आइयो। बार बार जो है एक चीज़ निकल के आ रही है, समाज बड़ा आंदोलन करेगा। समाज की जगह सर्व समाज भी तो कर सकते। भाई ये सर्व समाज भी, पहले तो अपना घर ठीक होना चाहिए। सबसे पहले तो हमने पूरा समाज हमारा भी नहीं बुलाया है, ये तो सारे गांव के सरपंच, लंबरदार, पूर्व सरपंच, पंच, ठोड़ेदार वे व्यक्ति हैं, ये पूरा समाज नहीं बुलाया। ये तो एक शांति प्रिय धरना है। पहले हमें अगर इसमें भाई कल सीएम साहब आओ हैं, हम शांति प्रिय धरना तो ये चाहें कि हमारे समाज के इतने बड़े अधिकारी डीएसपी यादव को, वे निर्दोष हैं, उनके साथ गलत नहीं किया जाए, उनको बरी किया जाए, उनका वो करवा के इंक्वायरी मुकदमा उनका कैंसिल किया जाए। एक तो यह बात है। अगर नहीं करेगा तो हमारा समाज के भी बहुत लोग और दूसरे 36 जाति के लोग हम भी इकट्ठे कराएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रदीप यादव है वो ना ही तो करप्ट है और ना ही उसके किसी प्रकार का कोई दाग है। उसके लिए 36 बिरादरी आने के लिए तैयार है, और हमें जब जरूरत पड़ेगी बड़ा आंदोलन की, कल के बाद में सीएम साहब अगर हमारी बात को तवज्जो नहीं देंगे हमारे समाज को, तो उसके बाद में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमने पहले भी एक बार सुभाष यादव
जी के साथ हुआ, तब भी एक आंदोलन कराया था, उसको तब भी उनको न्याय मिला था। डीएसपी साहब के ऊपर जिन जिन कर्मचारी, हम सीधा कहना चाहते हैं, जो उच्च अधिकारी हैं और चाहे राजनीतिक आदमी कोई भी हो, भाई उच्च अधिकारियों को डीएसपी प्रदीप यादव अकेला नहीं है, 36 बिरादरी और पूरा समाज डीएसपी प्रदीप यादव के साथ है। उनके साथ 1% भी गलत होने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल, आपकी मुख्य मांग उनकी रिहाई की है या जांच की है? निर्दोष जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हमारा समाज ये मानता है कि वो निर्दोष है। अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ सबूत पेश किए जाए। हमारी यही मांग है प्रशासन से कि अपनी निजी दवेश ना निकालते हुए प्रदीप यादव के साथ निष्पक्ष सहयोग किया जाए। बिल्कुल, निष्पक्ष जांच की मांग लेके जो है समाज आज धरने पे बैठा है। ये एक संकेतिक कैस के इसके बाद बड़े आंदोलन खातिर भी समाज तैयार है। और लास्ट में जो है आप सब की इसके बारे में क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में रखो। और जांच जो है करवाना हर किसी का अधिकार है, या मांग ये रख भी इसका है। और प्रशासन और शासन ने जो है इनकी बात पर गौर भी करना चाहिए। इतने वीडियो ने शेयर कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद।